मायावती ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे देश दुनिया के लोग और कहीं बीजेपी, कांग्रेस और सपा के लोगों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। यूं तो बसपा कभी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, लेकिन आज इस मंच से मायावती ने बहुत सारे घोषणाओं के वादे कर दिए हैं। हम वीरेंद्र जी से जानेंगे ऐसी कैसी घोषणाएं कर दी, जबकि बहन जी ने ये भी कहा कि बीएसपी का कोई घोषणा पत्र नहीं होता है, लेकिन बहन जी ने बातों ही बातों के अंदर बहुत सारे वादों को संपूर्ण करने का भी वादा करा है। क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से देखते हैं आप? बिल्कुल ठीक बात है। बीएसपी घोषणा पत्र नहीं जारी करती और बीएसपी का केवल 4 शब्द का घोषणा पत्र है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। ये 1984 से लेके आज तक है। जितनी घोषणाएं की हैं बहन जी ने वो सब इसके अंतर्गत हैं। और बहुजन समाज पार्टी, जैसा बहन जी ने भी अभी कहा कि बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करती है, जो करती है वो कहती है, खाली जुमलेबाजी नहीं करती। तो पीछे 4 शासनकालों में जो काम किए हैं वो सारे सामने हैं। और अभी जो महत्वपूर्ण बात कही है बहन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में, वो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और इनसे भी महत्वपूर्ण सबसे कही है कि जो लोग खाली वो दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं जी, भत्ता दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम बेरोजगारी भत्ता भी नहीं देंगे, अनाज भी नहीं देंगे, हम रोजी रोटी और रोजगार देंगे। रोजगार देंगे जो कि कोई सरकार नहीं दे रही, ये भिखारी बना रही है। बहन जी ने कहा है कि हम इंडिपेंडेंट बनाएंगे, आपको भिखारी नहीं, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको रोजी रोटी देंगे जिससे आप कमा के खाएं इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। और दूसरी जो महत्वपूर्ण कहते हैं कि जो बदले की भावना से काम करते हैं, बहन जी ने कहा है कि जो काम अब मौजूदा सरकार जो जनहित के काम कर रही है, ठीक कर रही है, उनको होने दिया जाएगा, उनको किसी काम को नहीं रोका जाएगा। विरोधी की भावना से या बदले की भावना से कोई काम नहीं किया जाएगा, जो कि दूसरी सरकारें करती रही हैं अब तक। जितने बहन जी ने काम किए सारे बंद करा दिए और वही काम अब आकर के योगी जी करा रहे हैं। चाहे जेवर एयरपोर्ट की बात हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे की बात हो, जब बहन जी कर रही थी तो ख़राब था, अब ठीक हो गया। तो ये जो बहन जी ने कहा है किसी बदले की भावना से काम नहीं करेंगी, तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। और जितना अब तक ये गड़बड़ किया है उनके बारे में भी बताया है, उनका सबका निदान भी बताया है। ये केवल और केवल बहन कुमारी मायावती कर सकती हैं। पूरे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, नेता नहीं है जो इस तरीके के काम कर सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, पिछले 4 बार का उदाहरण है, सरकार बनाई है, 4 बार में ये काम करके दिखाए हैं, बिना डर के, बिना किसी के। और ख़ास करके जो बहुजन समाज के अंदर जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी और साहब कांशीराम की देन है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। वीरेंद्र जी, बातों ही बातों में मायावती जी ने दिल्ली पे भी निशाना साधा और केजरीवाल को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो बिजली पानी मुफ्त दे रहे हैं उनके बातों में ना आएँ। अगर किसी को मुफ्त का सामान मिल रहा है तो वो क्यों छोड़ेगा, क्यों नहीं उसको वोट देगा, क्यों देगा बहुजन समाज को वोट, वो बताइए। देखो ये सब जुमलेबाजी है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मेरा ना तो बिजली का बिल माफ़ हुआ है ना पानी का बिल माफ़ हुआ है। ये सिर्फ केवल भिखारीपन ये केजरीवाल ने सिखाया है, पहले कोई नहीं देता था। ये बिजली इनके बाप की नहीं है, ये पानी इनके बाप का नहीं है, ये सब सरकारी जो टैक्स हम देते हैं उसका पैसा इनके बाप का नहीं है, तो फ्री में नहीं दे सकते कानूनन। ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। इसीलिए बहन जी ने कहा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो कि लोगों को भिखारी बनाते हैं, डिपेंडेंट बनाते हैं, परजीवी बनाने का काम करते हैं। हर चीज़ फ्री देंगे तो कोई क्यों काम करेगा, कोई रोजी रोटी की तलाश करेगा। तो ये बहन जी ने सही कहा है, ये जुमलेबाजी सबकी बंद होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। कोई फ्री की बात कोई नहीं करनी चाहिए। बहुजन समाज के लोगों को कहा जाता है कि बड़े भोले भाले होते हैं, तो ये भोले भाले को क्या लगता है कि आपको कि फ्री के चक्कर में नहीं आएंगे? बिजली पानी जो फ्री जब उत्तर में ये आपने पहले बोल दीजिए। हम नहीं आएंगे फ्री के चक्कर में। अच्छा, ये आपसे किसने कह दिया ये भोले भाले होते हैं? बहुजन समाज के लोग सबसे अनुशासित हैं, सबसे कानून का पालन करने वाले हैं, और जो कोई कानून का उल्लंघन करता है उनके लिए खतरनाक भी बहुत हैं। गोली का जवाब गोली से, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। तो ये कोई भोले वाले नहीं है। आज आपने देखा होगा लाखों लोग आए थे, कोई भोला नजर आया आपको? कोई भोला नहीं है। अभी जो खड़े हमारे पास ये कहाँ गए, ये 20 साल के जवान हैं, ये भोले नजर आ रहे हैं? उम्र साहब आपकी? हमारी अभी 62 साल उम्र रही है। ये देखो, ये भोले कोई भी भोला नहीं है। ये देखो बार किसको वोट देने का मूड है? गाड़ी लगा रखी है। बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जी जी।
तो ऐसा नहीं है, बहुजन समाज बहुत समझदार होशियार है और बहुजन समाज को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। गांव में मैंने देखा है कि इनकी दारू भी पी जाते हैं, इनके पैसे भी ले जाते हैं, पूड़ी भी खा लेते हैं, साड़ी भी लेते हैं, लेकिन बटन हाथी का दबाते हैं। तो ये भोले नहीं है, बहुत चालाक और समझदार लोग हैं। बहन जी ने आखिरी में चलते चलते कहा है कि इस बार किसी बातों में जुमलों में ना आए, इस बार आपकी सरकार बन रही है, यानी कि बहुजन समाज की सरकार बन रही है। तो कैसे बनेगी बहुजन समाज की सरकार, जबकि आप जो पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चलता था, अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय चलता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, बहुजन पुरानी बात हो गई। बहुजन जो था वो धार्मिक नारा था। ये बहन जी ने जो दिया है सर्वजन समाज, ये पॉलिटिकल नारा है। और मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, एक जाति का नहीं होता, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, पूरी जनता का होता है, कानूनन और संवैधानिक रूप से। और बहुजन समाज पार्टी हमेशा कानून का और संवैधानिक तरीकों से चलती है। बहुजन समाज पार्टी के नारे सारे संवैधानिक नारे हैं, तो संविधान के हिसाब से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किया है। और आप देख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आज ब्राह्मण समाज क्या, क्षत्रिय समाज, प्रबुद्ध समाज, सब बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं। और ये बौखलाहट है इनकी, योगी और मोदी की, जो मंत्री जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, उनके लड़के चढ़ा रहे हैं, तो इनकी बौखलाहट है। क्योंकि उनको मालूम है कि अब न किसानों को, न मजदूरों को, न किसी भी गरीब को ये गुमराह नहीं कर सकते। ये इनकी बौखलाहट नज़र आ रही है। आपको तमाम देश दुनिया के लोग आज देखने लग रहे हैं, क्या कहेंगे बहुजन समाज के लोगों को, जो आज यहाँ से जाने के बाद भूल तो नहीं जाएंगे बहन जी की बातों को? बहुजन समाज के लोग भूलने वाले नहीं है। जैसा उनका उत्साह है, 2022 तक कोई भी बहुजन समाज का आदमी भूलने वाला नहीं है। इनकी एनर्जी लेवल आज जो हमने देखा है, ये कभी कम होने वाला नहीं है। और 22 तो छोड़ो, 24 तक ये भूलने वाला नहीं है। 24 जब बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बन जाएंगी, उसके बाद सांस लेगा ये, उसके बाद फिर कुछ सोचेगा जी, ऐसा मेरा मानना है। वीरेंद्र जी हैं हमारे साथ, दिल्ली से हैं, जिन्होंने बताया है कि जो इस वक्त बहुजन समाज का लोग हैं वो भोले भाले नहीं हैं, और उन्होंने प्रण कर लिया है कि अब की बार प्रधानमंत्री बहन जी सरकार होगी पूरी, और ऐसे कि मोदी जी से 1000 गुना काम ज्यादा करेंगे। हम लोग क्योंकि टैलेंटर हैं, वो कर्म भूमि वाले हैं, वो कर्म करने वाले हैं, और आज का नौजवान किसी को डरने वाला नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।